हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप जी के लिए आज भी ये सेवक, एक टीचर, एक स्पोकन इंग्लिश क्लास को लेकर आया है। व्यूअर्स, मेरा प्रतिदिन ये प्रयास है कि मैं अपने बच्चों को कुछ ना कुछ नया सिखाता चला जाऊं, और व्यूअर्स आप भी डिवोशन के साथ इस टीचर की क्लास को अटेंड कीजिए। और मेरे जिन बच्चों ने और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे प्रार्थना कि वो मेरी पिछली क्लासेस को भी अवश्य देखें। यूट्यूब पर सर्च में ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर टाइप कीजिए और सर्च कीजिए मेरे चैनल को, और उसमें प्ले लिस्ट में जाकर एजुकेशनल प्ले लिस्ट को खोलिए व्यूअर्स, आपको मेरी अब तक की सभी क्लासेस मिल जाएंगी व्यूअर्स, और आप लोग उसका लाभ उठाइए व्यूअर्स। यही ये टीचर चाहता है कि आपको इसका भरपूर लाभ मिले। तो चलते हैं व्यूअर्स, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वोकैब, सिनोनिम और एंटोनिम का। व्यूअर्स, दो वर्ड लाता हूँ, उसी के मीनिंग को बताता हूँ, उसकी सिनोनिम, उसी के एंटोनिम्स, उन्हीं का प्रयोग सेंटेंसेस में, उन्हीं के फैमिली मेंबर किससे ग्रामर फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब कुछ बताता हूँ व्यूअर्स। हमें पूरी जानकारी उसकी मिलती है, और सिनोनिम एंटोनिम के थ्रू हम और भी बहुत सारे शब्दों को सीख लेते हैं व्यूअर्स। तो अपने ज्ञान को बढ़ाते चले जाइए व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज की दोनों शब्द बहुत ही कॉमन हैं, लेकिन इनका भी कई बार कन्फ्यूज़न लोग कर जाते हैं, नहीं पता चलता। तो चलते हैं, आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, एक वर्ड यूज़ होता है बम्पर, BUMPER, बम्पर। ये एक एडजेक्टिव है व्यूअर्स। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ी, ठीक है ना। जैसे व्यूअर्स, हम कई बार देखते भी हैं, ऐसा सेंटेंस आता है, देयर वाज बम्पर सेल इन मार्केट बिफोर कर्फ्यू। अब कर्फ्यू से पहले बहुत बम्पर सेल थी मार्केट में। अब पता था लोगों को कर्फ्यू लगने वाला है, भाई फटाफट चीज़ें को खरीद लो, तो धड़ाधड़ बहुत ज़्यादा सेल हुई, तो बम्पर सेल हुई। तो व्यूअर्स, अगर हम इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो व्यूअर्स उसमें आएगा अबंडेंट, ABUNDANT, रिच, RICH, हैवी, HEAVY, हेल्थी, HEALTHY, लार्ज, LARGE, ह्यूज, HUGE, एक्सीलेंट, EXCELLENT, एक्सेप्शनल, EXCEPTIONAL। तो व्यूअर्स, ये तो थी इसकी सिनोनिम्स। अब इंटोनिम्स की बात करें, इंटोनिम्स में आते हैं व्यूअर्स हमारे पास पुअर, POOR, मीगर, MEAGRE, डिजास्ट्रस, DISASTROUS। तो व्यूअर्स, ये थी बम्पर शब्द के बारे में पूरी व्याख्या। तो व्यूअर्स, आज का दूसरा शब्द भी बहुत ही सुनने में आता है, और अभी उसका इस शब्द में भी प्रयोग हुआ है, कर्फ्यू, CURFEW, कर्फ्यू। व्यूअर्स, ये नाउन है, आप लोगों ने सब इस वर्ड से परिचित हैं व्यूअर्स। बहुत बड़े कर्फ्यू लगे हैं हमारे देश के अंदर, क्या पूरे संसार के अंदर लगे हैं व्यूअर्स, कोरोना पीरियड के दौरान। इसका मतलब होता है निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा यानी आपको किसी कार्य को करने की रोक लगाई जा रही है व्यूअर्स, कि आपने ये कार्य नहीं करना। जैसे कि ये कर्फ्यू के दौरान क्या हुआ था व्यूअर्स, कि ये कहा गया था घरों से बाहर नहीं निकलना। तो ये
ये एक आर्डर पेश किया गया था, इसी का नाम होता है कर्फ्यू। यानी अगर हम इसे सेंटेंस में प्रयोग करें वियर्स, दे हैड टू रिटर्न बिफोर द कर्फ्यू साउंडेड। दे हैड टू रिटर्न बिफोर द कर्फ्यू साउंडेड, मतलब कर्फ्यू लगने से पहले उनको घर आना था। तो वियर्स अब इसकी सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसमें आएगा अलार्म, ALARM, टाइम लिमिट, फिर आएगा चेक इन टाइम, फिर आएगा लिमिट, फिर आएगा डेडलाइन, फिर आएगा ऑर्डर। तो ये सारे शब्द इसके सिनोनिम्स में लिए जा सकते हैं। और अगर एंटोनिम्स की बात करें वियर्स तो उसमें आएगा डिसऑर्गेनाइज, DISORGANIZD, डिसअरेंज, DISARRANGE, इंस्टेबिलिटी, INSTABILITY, डिसऑर्डर, DISORDER। तो वियर्स ये इसके इंटोनिम्स में आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दोनों शब्दों के बारे में पूरी व्याख्या कर दी आपके लिए। अब चलते हैं आज की कक्षा की दूसरी आइटम के ऊपर, और वो जैसे आपको मालूम है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होता है वियर्स, ये मैं अपने हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि जो एक लंबे सेंटेंस के लिए हम सिंगल एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं वो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो ये भी कंपटीशन टेस्ट के अंदर हमारे बहुत पूछे जाते हैं वियर्स, और अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें शामिल करनी है। इवन कंपटीशन जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनका भी मैं हल इस वीडियो अपनी क्लासेस के अंदर दूंगा वियर्स। बस लगे रहिए, तैयारी करते रहिए वियर्स, और आगे बढ़ते रहिए। तो वियर्स आज का जो सेंटेंस है वो है डैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। डैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक किया जा सके। डैट विच कैन बी करेक्टेड, सॉरी, जो जिसे ठीक किया जा सके वियर्स उसको बोलते हैं कारिजबल। तो वियर्स कारिजबल की स्पेलिंग क्या होते हैं, CORRIGIBLE, कारिजबल, CORRIGIBLE। इसका मतलब होता है ठीक, योग्य है, सुधारने योग्य है, संशोधनीय है, हम इसे कह सकते हैं वियर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है डैट विच कैन बी अवर्टेड। डैट विच कैन बी अवर्टेड, AVERTED। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों जिसे टाला जा सके, जिसे टाला जा सके, इसे बोलते हैं एविटेबल। तो अविटेबल बोल देते हैं लोग, एविटेबल यानी EVITABLE, एविटेबल, जिसे टाला जा सके। तो वियर्स ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब चलते हैं डेली यूज सेंटेंसेस के पर। वियर्स आज के डेली यूज सेंटेंस भी बहुत नॉर्मल है, जो कि बहुत प्रयोग में आते हैं वियर्स, तो उनको भी हमें माइंड में रखना है। तो वियर्स इसमें पहला सेंटेंस है यह चेक भुनाना है। अब यहाँ भुनाना का मतलब ये समझना है ये चेक कैश करवाना है, ठीक है। दिस चेक इज टू बी एनकैश्ड, दिस चेक इज टू बी एनकैश्ड, ENCASHED। तो वियर्स जैसे हम किसी को निर्देश दे रहे हैं, भाई अभी इस चेक को तो हमने इसके बेस पे पेमेंट लेनी है, जो चेक हमारे पास आए हुए हैं, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं वियर्स। अगला सेंटेंस है काम को काम सिखाता है। काम को काम सिखाता है। एक्सपीरियंस टीचेस दी अनस्किल्ड, एक्सपीरियंस टीचेस दी अनस्किल्ड। तो वियर्स जैसे जैसे हम लोग कोई काम को करते हैं वैसे वैसे हमें उस काम के बारे में मालूम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी युवा पीढ़ी में हमने देखा है वियर्स कि लोग जनरली प्रैक्टिकल नहीं चलते हैं लाइफ के अंदर, थ्योरी पढ़ते रहते हैं वियर्स। तो कई बार ऐसा होता है हमें प्रैक्टिकल जीवन के अंदर बातों का पता ही नहीं चलता वियर्स। तो वियर्स अब क्या होता है, अब बहुत पढ़ लिख जाते हैं वियर्स, उसके बावजूद भी हम क्या होता है कि हम जीवन में प्रैक्टिकल नहीं
चल पाते हैं। वैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ यहाँ पर, एक बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली है, वैसे मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, उनके परिवार में सब पढ़े लिखे हैं। अब जो पिता है पुत्र को बोलते हैं बेटा ये लेटर को रजिस्ट्री करवा दो, इसको रजिस्टर करवाओ। तो बेटा क्या करता है, वो लेटर लेकर जाता है व्यूअर्स, और वो बाहर जाकर पोस्ट बॉक्स में डाल आता है। अब वो जल्दी से घर आता है तो एकदम पिता को शक होता है कि भाई इतनी जल्दी बेटा कैसे आ गया, अभी जाता रजिस्ट्री कराने में कुछ समय लगता। तो वो कहता है पापा करना क्या था, मैंने ये पास ही तो पोस्ट बॉक्स है, मैंने उसमें जाके डाल दिया। तो व्यूअर ये होता है अगर हमारे नाकाम करने का नतीजा। फिर उन पिता ने फिर वक्त आने पे जब पोस्टमैन ने आना था वो पोस्ट बॉक्स से निकलवाया और उसे पुनः रजिस्टर्ड करवाया। तो व्यस जब तक हम कोई काम करते नहीं है व्यस तब तक हमें उसके बारे में नहीं पता होता, चाहे पढ़ा लिखा बंदा हो चाहे अनपढ़ बंदा हो व्यस, ये तो तय है व्यस। इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है व्यस। जब तक हमें अनुभव नहीं होगा तब तक हम वो कोई काम को सीखेंगे नहीं व्यस। इसीलिए कहते हैं काम को काम सिखाता है। एक्सपीरियंस टीचिस द अनस्किल्ड, एक्सपीरियंस टीचिस द अनस्किल्ड। तीसरा सेंटेंस है आओ हम सौदा करें, आओ हम सौदा करें। लेट अस हैव अ डील, लेट अस हैव अ डील, DEAL। तो व्यस नेक्स्ट सेंटेंस है आज का, उसे चेतावनी दे दी गई, उसे चेतावनी दे दी गई। ही हैज़ बीन वार्नड, WARNED, वार्नड, ही हैज़ बीन वार्नड। व्यस आज का हमारा अगला सेंटेंस है वह फरार हो गया, वह फरार हो गया। फरार होना होता है व्यस जैसे किसी कार्य से आप अपने कर्तव्य से भाग गए, ठीक है। He absconded, he absconded, ABSCONDED, he absconded। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी आज की कक्षा। आशा करता हूँ मेरे बच्चों आपको ये कक्षा पसंद आ रही होगी व्यस, और आप इसके पर अमल करते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे और इस टीचर के नाम को भी रोशन करेंगे व्यस। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज इस कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। कल आप जी को फिर मिलूँगा और नई चीज़ें हम सीखेंगे व्यस। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।